लेक्चर 10 प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या है, प्रपोर्शनल फंक्शन क्या है, क्या ये दोनों एक चीज़ें हैं, और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर प्रेडिकेट का क्या ताल्लुक है, उसके कितने टाइप्स हैं, फिर हम एग्जाम्पल उसके सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेडिकेट से। सबसे पहले कि आखिर प्रेडिकेट है क्या, व्हाट इज प्रेडिकेट। उसके लिए मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। बिलफर्ज में कहता हूँ ही गोज टू स्कूल। तो विथ रेस्पेक्ट टू इंग्लिश लिटरेचर इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये होता है और दूसरा हिस्सा ये होता है। तो पहला जो हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो कि डूअर ऑफ वर्क होता है, जिस पे सारा सेंटेंस डिपेंड करता है। उसके बाद होता है सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये इस पे डिपेंड कर रही है, तो इस वजह से हम इसको प्रेडिकेट कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन इसको हम प्रेडिकेट ही क्यों कहते हैं, कोई दूसरा वर्ड क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि प्रेडिकेट की जो अल्फाज की जो मीनिंग है वो है दावा करना, तस्दीक करना। तो ये जो सब्जेक्ट है ही इस चीज़ की दावा कर रहा है, इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है। मतलब ये जो है वो ये पूरा पार्ट पजेस कर रहा है, ये पूरा पार्ट इसके पास है। तो इसकी वजह से हमने इसको कह दिया कि भाई ये प्रेडिकेट है। सेकंड पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ तक ये समझ आई बात कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट होती है, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में एग्जांपल दूं तो बिलफर्ज में कहता हूं x इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास x है, और प्रेडिकेट क्या है, ग्रेटर देन 5। तो ये समझ आ गया कि x जो है 5 से बड़ा है। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये एक एग्जांपल है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि x बड़ा है 5 से, जिसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट था और दूसरा पूरा पार्ट ग्रेटर देन 5 वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो अब जो प्रेडिकेट की जो फर्स्ट डेफिनेशन हुई वो हुई प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन जो मैं दूसरा एग्जांपल दिया है, इस देने की वजह यह है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के लिहाज से ही यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ये सेंटेंस यूज़ नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं, तो हम उस लिहाज से, मैथमेटिक्स के लिहाज से हम इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, प्रेडिकेट विथ वेरिएबल होते हैं, तो हम इस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को भी प्रेडिकेट कह सकते हैं, एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल्स। तो ये प्रेडिकेट विथ वेरिएबल, प्रेडिकेट विथ वेरिएबल, इस पूरे एक्सप्रेशन को भी आप प्रेडिकेट कह सकते हो। और उसको नॉर्मली आप जब गूगल पे डिफिनेशन देखोगे या मुख्तलिफ बुक्स में देखोगे, प्रेजेंटेशन में देखोगे, तो आपको यही मिलेगी, एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल्स। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम किस चीज़ को प्रेडिकेट कह रहे होते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होता है तो हम उसको प्रेडिकेट कह रहे होते हैं। लेकिन अब ये बात कि आखिर हम प्रेडिकेट को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी क्यों कर रहे हैं, वाई डू वी स्टडी इट इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो उसकी वजह यह है, आप देखें मैंने यहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन 5। तो क्या ये प्रोपोजिशन है? नहीं है प्रोपोजिशन, इट इज़ नॉट प्रोपोजिशन। क्योंकि जैसा मैंने लेक्चर 1 के अंदर आपको बताया था, स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि प्रोपोजिशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है जो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये ट्रू फॉल्स हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हमें x का पता ही नहीं कि x की वैल्यू क्या है। तो हम कैसे कहेंगे कि भाई वाकई x बड़ा है 5 से या छोटा है? नहीं कह सकते ना। अगर आपके पास यूँ होता 7 इज ग्रेटर देन 5 तो हम कहते भाई ठीक है ट्रू है, मतलब कुछ कह सकते थे। तो ये प्रोपोजिशन है, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को डील करने के लिए, टू डील विथ वेरिएबल्स, हम प्रेडिकेट को स्टडी करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। हम इसको ऐसे फॉर्म के अंदर लिखते हैं ताकि हम इसको किसी तरीके से प्रोपोजिशन बना सकें। तो आज हम देखा कि प्रेडिकेट क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट होता है, या आप इसको यूँ कहते हैं प्रैक्टिकली कि एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे हम उसको प्रेडिकेट कहेंगे।
चलो अब बात करते हैं हम इसको कैसे फॉर्म में चेंज करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट कर सकें प्रोपोर्शन में किसी मेथड के हिसाब से। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? हम डिनोट करते हैं इसको पी ऑफ वेरिएबल्स। मतलब पी क्या है आपका? प्रॉपर्टी, प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है आपका, इज ग्रेटर देन 5। वेरिएबल्स क्या है आपका? एक्स। तो हम इसको अगर कन्वर्ट करूँ मैं इस फॉर्म के अंदर, तो मैं इसको लिखूँगा पी ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हैं एक पी ऑफ एक्स क्या शो कर रहा है, एक किस्म का फंक्शन बना जा रहा है कि अगर आप एक्स को कोई वैल्यू दोगे तो वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब एक्स ग्रेटर देन 5। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। बिलफर्ज आपको कहा जाता है व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी ऑफ 9 एंड पी ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सेंटेंस में हम जाएंगे, एक्स की जगह पे वैल्यू 9 रखेंगे, फिर बताएंगे ट्रू है या फॉल्स। कैसे देखें। बिलफर्ज मैंने पी ऑफ 9 पूछा है इसने, व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी ऑफ 9। तो हम पी ऑफ 9 लिखा, पी एक्स की जगह पे 9 लिख दिया और ग्रेटर देन 5 पूरा लिख दिया। अब देखें 9 इज ग्रेटर देन 5। आप थोड़ा सा सोचें, यहाँ पे ये प्रोपोजिशन नहीं था, लेकिन जब हमने इसको वैल्यू असाइन की है 9 इज ग्रेटर देन 5, अब आप कह सकते हो ना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब आपने जब वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी तो वो एक प्रोपोजिशन बन गया। अब आप कह सकते हो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है? ट्रू है। दूसरा पी ऑफ 2, तो फिर आप x की जगह पे 2 रखोगे, 2 ग्रेटर देन 5। क्या ये सच है? नहीं, फॉल्स। तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले इसको एक फॉर्म में चेंज किया, फिर आपसे पूछा गया पी ऑफ 9, मतलब वेरिएबल जगह पे आप वैल्यू डालो 9, तो आपका क्या होगा? ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू हुआ और ये फॉल्स हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हुआ क्या कि ये एक किस्म का फंक्शन बन गया ना, कि जिसमें आपने एक इनपुट डाला वो आपको आउटपुट मिल गया। मतलब एक्स की जगह पे आप इनपुट डाल रहे हो ना 9, एक्स की जगह पे आप इनपुट डाल रहे हो 2, तो मतलब ये क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। आप मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ चुके हो अब तक कि इस तरह के फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन किस चीज़ का है? फंक्शन इस चीज़ का है कि जब आप इसमें वैल्यू असाइन करते हो तो वो प्रोपोजिशन बन जाता है। तो हमने इस फंक्शन को नाम दे दिया प्रपोजिशनल फंक्शन। मतलब इस डिनोट करने को, इस तरीके के फॉर्म को हमने प्रोपोर्शन फंक्शन कह दिया। तो आप मतलब प्रेडिकेट को इज आल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शन फंक्शन। किसकी वजह से? इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस काम की वजह से कि ये इस फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले हमने देखा कि प्रेडिकेट है क्या। प्रेडिकेट क्या हुआ? एक तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट है, दूसरा ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, हम उससे भी प्रेडिकेट कहेंगे। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ये पूरा प्रेडिकेट है। उसको डिनोट कैसे करेंगे? पी लिखेंगे, उसके अंदर जितने वेरिएबल्स होंगे वो दे देंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल था तो हमने एक वेरिएबल दे दिया। उसके बाद हमने एक चीज़ सीखी कि प्रेडिकेट को हम प्रपोर्शनल फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फंक्शन है, या वैल्यू दो, आपको पता चलेगी ट्रू है या फॉल्स है। तो एक और चीज़ नोट करने वाली क्या थी कि इफ़ अ वैल्यू इज असाइन टू अ वेरिएबल देन पी ऑफ एक्स बिकम्स अ प्रपोजिशन। समझ आया कि जब हम प्रेडिकेट इस फॉर्म में जब वैल्यू दे रहे हैं और जब वैल्यू असाइन हो गई 9 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल 5 है, मतलब ये एक प्रोपोर्शन बन गया। जब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या होती है? प्रोपोर्शन एक स्टेटमेंट जो ट्रू हो या फॉल्स हो। जब आपने वैल्यू असाइन कर दी 9, तो ये क्या हो गया? प्रपोजिशन। इफ़ अ वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल देन पी ऑफ बिकम्स अ प्रपोजिशन। तो ये एक तरीका था कि हम वैल्यू जब असाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रपोजिशन हो जाता है। अब अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते तो कोई दूसरा तरीका है इसको प्रोपोर्शनल बनाने का? बिल्कुल है, वो होता है क्वांटिफायर्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि क्वांटिफायर्स किस तरह आपके इस प्रोपोर्शन फंक्शन, इस प्रेडिकेट को कन्वर्ट करता है प्रोपोर्शन के लिहाज से। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिल्कुल आपके पास सवाल आता है, कंसीडर द प्रोपोर्शनल फंक्शन क्यू एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिफाइंड बाई, ये वेरिएबल एक्स एक्सप्रेशन है। तो अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू 2, 3, 5। तो मतलब x 2, 3, y, पहला वेरिएबल x होता है, दूसरा वेरिएबल जो जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं y, और तीसरा वेरिएबल z। तो इस सीक्वेंस में ना, जो इसने सीक्वेंस इसमें डिफाइन की हुई है, उस सीक्वेंस के लिहाज से x 2 होगा, y 3 होगा और z 5 होगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर बताएंगे कि ट्रू है या सच है। तो लिखें 2 x पे आ गया प्लस y पे 3 आ गया और इक्वल टू z आ गया। तो ये क्या सही है? सॉल्व करो, 5 × 5 बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया। दूसरा, व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू
0,1,2, फिर वही आप वैल्यू असाइन करो, असाइन की 1 = 2 गलत है तो ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको ये समझ आया कि प्रेडिकेट होता क्या है। प्रेडिकेट ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, उसकी डिनोट करते हैं हम इस तरह के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जिसे हम प्रपोर्शन फंक्शन भी कहते हैं, प्रेडिकेट भी कहते हैं, बात एक ही है। तो अब इसको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है प्रपोर्शन के अंदर, या तो आप उसको डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दो, जिस तरह हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की और वो प्रपोर्शन बन गया, या तो एक नेक्स्ट मेथड होता है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्वांटिफायर। तो यहाँ तक ये था। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।